नमस्कार। चुनाव राजस्थान में आपका स्वागत है। हर रोज शाम 8 बजे हम लोग चर्चा करते हैं राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में आ रहे बड़े मुद्दों को लेकर के, बड़ी अपडेट्स को लेकर के, चुनावी अपडेट्स को लेकर के। और आज की बड़ी अपडेट ये है कि राजस्थान चुनाव में सोना, चांदी, नकदी, शराब और ड्रग्स का खेल जो चल रहा था उसमें राज्य में रिकॉर्ड तोड़ पैसा, शराब बरामद किए गए हैं। बीते 24 घंटे के अंदर लगभग 30 करोड़ रुपए की अवैध नकदी सामग्री जब्त की गई है। आचार संहिता में अब तक 335 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती हुई है। राजस्थान चुनाव में सोना, चांदी, नकदी, शराब और ड्रग्स के खेल में राज्य में एक दिन में 30 करोड़ की नकदी पकड़ी गई। वहीं अब तक 335 करोड़ के सोना, चांदी और नकदी बरामद की गई है। पिछले चुनाव के मुकाबले अगर आज इस बार के डेटा पे अगर नजर डालें तो 476% ज्यादा की बढ़ोतरी है। अवैध जब्ती के मामले में जयपुर सबसे आगे है। शुरुआती 8 दिनों में ही 105 करोड़ की जब्ती जयपुर में हुई थी। चुनाव आचार संहिता लगते ही रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। इलेक्शन डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से राजस्थान से विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा बीते दिनों में ये बड़ी मात्रा में नकदी और तमाम जब्तियां जब्त की गई हैं। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक, जैसा कि मैंने बताया आपको, 335 करोड़ रुपए मूल्य की कुल जब्ती की गई है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड बन गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मिली सूचना के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई में पुलिस की टीम, आबकारी विभाग की टीम, आयकर विभाग, कस्टम विभाग, राज्य जीएसटी सहित अन्य कुछ सेंट्रल एजेंसियों द्वारा ये अवैध नकदी और तमाम सामग्री, धातुएं बरामद की गई हैं। तो विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 476% की ये बढ़ोतरी है। अपने आप में ये बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि अंत में, जैसे मैंने बताया, 476% ज्यादा बरामदगी की गई है 2018 के मुकाबले। तो इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा होगी कि भाई क्या चुनाव आयोग राजस्थान में इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग के आदेशों का पालन, निर्देशों का निर्वहन इस रूप इतने अच्छे और एक्टिव तरीके से हो रहा है, या फिर इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? राज्य सरकार का इसमें कितना बड़ा रोल है? केंद्र के ऊपर इसमें क्या कुछ उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है? इसको समझने का जरा प्रयास करेंगे और समझेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अन्य कुछ विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पैनल पर। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ तन्मय शर्मा जुड़ेंगे और राजेश कटारिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मसले पर अपनी बात रखेंगे। मैं स्वागत कर रहा हूं आप तमाम पैनलिस्ट का और शुरुआत कर रहा हूं मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज जी से। नीरज जी, चुनाव आयोग द्वारा ये बड़ी कार्रवाई, और अगर मतदाताओं के लिहाज से देखें, जनता के लिहाज से देखें, तो जनता बड़ी प्रसन्न होती है इस तरह की खबरों को सुनकर के, जानकर के, कि जब उनको मालूम होता है कि अवैध चीज़ों की जब्ती की जा रही है। लेकिन उसमें एक एडवांस वर्जन ये है कि इस बार 476% की बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ कहानी है? जरा अगर हमारे दर्शकों को आप आसान भाषा में समझा सकें इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, चुनाव में जो धनबल, बाहुबल और साथ ही जो प्रलोभन का खेल चल रहा है, उस खेल का खुलासा ये आंकड़े करते हैं। जो निर्वाचन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों से ही पता चलता है कि किस तरीके से अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, उसमें चाहे पुलिस हो, आबकारी विभाग हो, कस्टम हो या एसीबी हो, अन्य एजेंसियां हैं, इन सभी ने सम्मिलित होकर के अलग अलग जो कार्रवाई की है। हाईवेज पर कहीं गाड़ियों से अवैध रूप से लाई हुई शराब की खेपें बरामद हो रही है, कहीं ड्रग्स बरामद हो रही है, कहीं सोना चांदी पकड़ा जा रहा है, कहीं करोड़ों रुपया कैश के अंदर मिल रहा है। अलग अलग बॉर्डर जो है राजस्थान से लगते हैं। एक तरफ गुजरात से बॉर्डर लगता है, दूसरी तरफ बॉर्डर जो है वो उत्तर प्रदेश से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, पंजाब से लगता है, हरियाणा से लगता है। तो ये जो अलग अलग बॉर्डरों से घिरा हुआ प्रदेश है राजस्थान, चारों तरफ से बॉर्डर से ये जो माल है ये पहुंच रहा है, क्योंकि चुनावी राज्य है। अब ये माल किसके लिए पहुंचाया जाना था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी, और किसको दिया जाना था, ये सवाल अभी तक निरुत्तर है। इसके बारे में कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया है कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, पूछताछ में क्या निकल करके सामने आया। लेकिन जो ये आंकड़े बताते हैं कि 476% के आसपास जो है ये बढ़ोतरी हुई है, ये एक बड़ा आंकड़ा है। इनमें से भी 55 करोड़ 23 लाख रुपए जो है ये अवैध नकदी के हैं। केवल 26 करोड़ 50 लाख रुपए जो है ये अवैध शराब मिली है। 63 करोड़ 31 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। ये बड़ा आंकड़ा है।
कि ड्रग्स जो है वो 63 करोड़ 31 लाख रुपए की बरामद राजस्थान के अंदर हुई है इन 18 दिनों के अंदर, और 44 करोड़ 34 लाख रुपए की बहुमूल्य धातुएं जो हैं वो बरामद की गई हैं। तो 24 घंटों के अंदर ही 29 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो माल है ये जब्त हुआ है। तो आखिर इतनी सप्लाई कहां की जानी थी? और फिर चुनाव, अगर हम बात करते हैं पारदर्शिता की और निष्पक्षता की, तो ये तो पकड़ा गया आंकड़ा है जो कि सरकारी रिकॉर्ड के अंदर आया है। इसके अलावा बहुत सा ऐसा आंकड़ा है जो कि आ ही नहीं पाता रिकॉर्ड के अंदर, या जो पकड़ा नहीं जाता उसके बारे में क्या है, वो आखिर कहां जा रहा है, वो खेप कहां जा रही है। और ऐसे में हम कितना दम भर सकते हैं कि जो चुनाव है निष्पक्ष रूप से होंगे, और चुनावी सीजन के अंदर ये जो इतनी बड़ी मात्रा के अंदर जो खेप आ रही है अलग अलग अवैध तरीके से, ये आखिर कहां जाने वाली, और इसका इन चुनाव को प्रभावित करने में दुरुपयोग नहीं होगा। तो एक बड़ी आशंका यहां बन गई है, और ये रिकॉर्ड तो कार्रवाई जो है अभी तक राजस्थान के अंदर हुई है। राहुल जी, और इसमें अब देखिए एक बड़ी बात यह है, जिस तरह का आपने बताया कि धन बल, आपने जो शब्द प्रयोग किया नीरज जी, धन बल, एक लंबा समय भारत के अलग अलग प्रदेशों ने देखा है जब इस धन बल के दम पर सरकारें बनती गिरती रही हैं। हमारे साथ तन्मय शर्मा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राजेश कटारिया भी हैं कांग्रेस से। राजेश जी, आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं, आप सत्ताधारी पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह की खबरें जब आती हैं कि आपके प्रदेश में इस कदर नकदी पकड़ी जा रही है, नीरज जी ने आंकड़ा दिया, 55 करोड़ कैश पकड़ा गया, 26 करोड़ शराब, 53 करोड़ रुपए ड्रग्स पकड़ गए, आपको परेशान करती हैं ये खबरें? नहीं, अपने को कोई परेशान नहीं करती, सही खबरें हैं। जो भी गलत काम करेगा वो पकड़ा जाएगा। स्वतंत्र एजेंसियां इतनी लगी हुई हैं, आप पकड़िए, उनको जब्त करिए उनका पैसा। आपके पास तमाम इनकम टैक्स विभाग भी है और कई तरह की एजेंसियां हैं। परंतु थोड़ा सा इसमें एक सवाल यह है मेरा कि एक कोई व्यापारी है ना, आज 50,000 रुपए की रकम पे ही इस तरह की जब्ती कर रहे हो, 50,000 से ऊपर रकम, कम से कम उसमें थोड़ी सी ढील देनी चाहिए और व्यापारियों को थोड़ा कम से कम परेशान करना चाहिए। कई व्यापारी आज कोई सामान भी खरीदने जाता है, आज कोई सारा डिजिटल इंडिया तो रहा नहीं, थोड़ा बहुत कोई नगद भी ले जाता है, तो उसको क्या है, कम से कम कोई फॉर्मेलिटी दे करके उसको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। बाकी जो ब्लैक मनी है उसको 100% पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तन्मय शर्मा आपके पास आ रहा हूं, और साथ ही साथ पहले स्वागत कर रहा हूं बीएल सोनी जी का, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएल सोनी जी एक्स डीजी हैं एंटी करप्शन टीम के, आपका बहुत स्वागत है सर एनडीटीवी राजस्थान पर। चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह इस बार चुनाव आयोग और तमाम एजेंसियों के निर्देशन में बड़ी मात्रा में नकदी पकड़ी गई है। मैं आपकी राय इस पर जानूंगा, आपका विश्लेषण इस चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए रहने वाला है। लेकिन बीजेपी के अभी प्रवक्ता है, उनके पास में जा रहा हूं। तन्मय शर्मा जी, ये देखिए राजस्थान का जो बॉर्डर है, एक तरफ गुजरात से जुड़ा है, एक तरफ एमपी से, हरियाणा, यूपी से, कहां से कौन भेज रहा है इतना पैसा? देखिए राहुल जी, जैसा नीरज जी ने बताया, चूंकि राजस्थान पूरे एक साइड से अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ है और चुनावी माहौल जब आता है तो चुनाव आयोग, ये तो खुशी की बात है कि चुनाव आयोग कितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, और साथ में जो व्यवस्था है, जो पुलिस जो अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पे चलती है चुनाव आयोग के, जिस मुस्तैदी से वो काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। जो कुछ भी पकड़ा जा रहा है ये तो अच्छी बात है। इससे तो एक ट्रांसपेरेंसी लेवल निकलता है कि अगर किसी भी तरह का अवैध रुपया, मेटल, सोना कुछ भी आता है तो ये अच्छी बात है कि पकड़ा जा रहा है। अच्छी बात तो है, जब कभी भी कानून पर अमल किया जाएगा तो वो तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन उनकी अच्छी बात का क्या, जो ये लोग भिजवा रहे हैं, जिन्होंने पूरा प्लान अप किया है कि पैसा कहां से कहां जाएगा, क्योंकि आरोप ये लगता है राजनीतिक पार्टियों के ऊपर कि आप लोग धनबल का प्रयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं कि विषय की अगर बात की जाए कि अगर चुनाव आयोग मुस्तैदी से कार्य करवा रहा है अपनी व्यवस्था के अनुसार, एडमिनिस्ट्रेशन से चीजें पकड़ी जा रही हैं, ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। हो सकता है जब चुनाव आयोग अपनी जगह पे नहीं आए थे और जब चल रहा था प्रदेश, तो उस समय भी निकलता होगा। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है, अच्छी बात है जो पकड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक कानून के साथ है, कानून का सिस्टम है जो हो रहा है। और राज्य में तो तन्मय जी, आप बता रहे हैं कि मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब आप क्या ये भी हामी भरेंगे आपकी, इसका मतलब राजस्थान पुलिस जो है वो अच्छा कोऑर्डिनेशन कर रही है चुनाव आयोग के साथ, तारीफ कर रहे हैं आप राजस्थान पुलिस की? इस तरह से अभी नीरज जी ने आंकड़े बताए और आदरणीय सोनी साहब भी यहाँ पे, आप अभी इस चैनल पे हमारे साथ में हैं, जिस तरह से पकड़ धकड़ की जा रही है तो मुस्तैदी दिख ही रही है, अच्छी बात।
ठीक है, तो अच्छी बात है। और अच्छी बात के साथ साथ एक सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इतना नहीं जब्ती की जा रही है, अन्य प्रदेशों में भी चुनाव है, वहाँ भी इतनी जब्ती नहीं हो रही है, तेलंगाना में नहीं हो रही है, राजस्थान में हो रही है। राजस्थान में इसका मतलब जीत हार के पीछे दोनों प्रमुख पार्टियां लगता है पूरी ताकत लगा रही हैं। लेकिन मैं BL सोनी जी आपके पास आ रहा हूं सर। आपने तमाम ऐसे चुनाव देखे हैं, कई चुनावों में आपने अलग अलग ड्यूटीज़ का निर्वहन किया होगा, और क्योंकि आप एंटी करप्शन टीम से जुड़े रहे इसलिए आप बहुत बारीकी से समझते हैं कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं। और जो दोनों सवाल मैंने कांग्रेस बीजेपी से पूछे, आप ये जानते हैं भली भांति कि ये इन सवालों के क्या मायने थे, क्यों राजनीतिक पार्टियों से सवाल पूछने ज़रूरी हैं। BL सोनी सर, अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता सकें कि चुनावों के समय किस तरह से इलेक्शन कमीशन और एंटी करप्शन की टीम मिलकर के काम करती है, और ये तमाम नकदी का जो फ्लो है, जो पूरा नेटवर्क है, कैसे इसको ब्रेकआउट किया जाता है, कैसे क्रैकडाउन किया जाता है इसको। देखिए, चुनाव में फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए सारी एजेंसीज इलेक्शन कमीशन के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला करके और हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी पे काम करती है। इस समय बाकी सारी प्रायोरिटीज सेकेंडरी हो जाती है। फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन कराना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है। दूसरा, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो काफी अच्छी खासी इंश्योर हो जाती है, बिकॉज नाउ दे वो सभी निर्वाचन आयोग के सीधे सुपरविजन के अंदर काम करते हैं। तो इसमें स्टेट की पुलिस, स्टेट की एंटी करप्शन ब्यूरो, स्टेट की इंटेलिजेंस विंग, वो सारी तो करती ही है। उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इनके साथ मिलकर काम करती है। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। तो इस समय पे अगर कोई सोचे कि मैं निकल जाऊंगा बड़े धन के साथ, तो यह बड़ा मुश्किल काम है। बड़ी रिकवरी क्यों हो रही है, इसके हम अगर कारण देखें तो दो तीन कारण इसके मुझे नजर आते हैं जी। पहला कारण तो यह है कि ये फेस्टिव सीजन है। अभी आने वाले समय में जल्दी दिवाली है और बहुत सारी शादियां इस पीरियड में यहाँ होती हैं जी। तो वो भी एक, उसका भी हमको थोड़ा सा प्रोविजन रखना पड़ेगा दैट पीपल आर मूविंग विद सम असेट्स जो कि जेन्युइन हैं। बट इसमें काफी सारा ऐसा होगा जो कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी होगा। दूसरा, मैं सोचता हूं कि हाई स्टेक्स का इलेक्शन है इस बार। जो इलेक्शन है उसमें नॉर्मल जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जितने स्टेक्स होते हैं, जितनी आपस में गर्मा गर्मी, खींचातान, रस्साकसी होती है, उससे कहीं ज्यादा है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि ये जो ज्यादा रिकवरी है ये उस बात को इंडिकेट करती है कि उसके लिए कहीं न कहीं तैयारी हो रही है। ठीक है। तीसरी जो मैं अनफॉर्चुनेट बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो करप्शन के लिए जो टॉलरेंस है, जो पहले बहुत कम होती थी, कहीं पर भी करप्शन होता था तो थोड़ा ज्यादा हम उस पे रिएक्ट करते थे। अब मुझे लगता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हाँ, सर्टेन लेवल ऑफ करप्शन तो हम सोचते हैं कि होगा ही होगा। तो उस पे जो टॉलरेंस का लेवल है हमारा, उसको बढ़ने के कारण कई सारे डिपार्टमेंट्स के पब्लिक सर्वेंट्स, मैं सोचता हूं कि विदाउट इंप्यूनिटी इन चीजों में कहीं न कहीं इंडल्ज होते हैं। तो जो केस पकड़ा जा रहा है उसका कहीं न कहीं प्रोपोर्शन करप्शन का भी इसमें मैं सोचता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये हो सकता है। ठीक है। लेकिन इसकी जो अच्छी सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि इस समय पे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, स्पेशली राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस का एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। वो जब अपने पूरे एफिशिएंसी पे बिना किसी दबाव के जब काम करती है तो बहुत ही अच्छा काम करती है। और इलेक्शन कमीशन का सुपरविजन है और सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनका इंटेलिजेंस सपोर्ट है। तो मैं सोचता हूं कि एक अच्छी चीज है कि धन बल का, बाहुबल का और जो भी कुछ बल है उनका, इन तमाम तरह के अवैध जो बल है इस पर कहीं ना कहीं रोकथाम करने का प्रयास एजेंसी और स्थानीय पुलिस की माध्यम से हो रहा है। मेन जो टास्क होता है, जो मेन हमारा जो भी एजेंसीज हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं वो बिना किसी एल्योरमेंट के, बिना किसी दबाव के पोलिंग बूथ तक अच्छे से आ सकें और एरिया डोमिनेशन हो और
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं ये इस चर्चा में, जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो विश्लेषण होगा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इस चर्चा में, कि किस तरह इस बार रिकॉर्ड तोड़ नकदी जब्त की गई है, नकदी के साथ साथ शराब, ड्रग्स और तमाम जो अवैध चीज़ें हैं जिनका उपयोग जो है कहीं ना कहीं चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इस तरह की तमाम अवैध चीज़ों पर नकेल कसी जा रही है। कांग्रेस से राजेश कटारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे है, ये पैसा शराब शराब और ये कबाब की राजनीति जो है कब तक चलते रहने देंगे आप इसको? देखिए, असामाजिक तत्व जो लोग हैं वो करते रहते हैं इस तरह का, परंतु ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती। हमारी राजस्थान पुलिस बड़ी सजग है, तो जगह जगह सीमाएं सील कर रखी हैं। बाहर के स्टेटों से जो बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर के स्टेटों में जो सरकार है उनकी थोड़ी ढील पोल रही है, तो बाहर से पैसा निकल के राजस्थान में आना चाह रहा है। ये जैसे पास में अपने गुजरात भी है, इधर हरियाणा भी है, इधर उत्तर प्रदेश भी है, इधर एमपी भी है। चारों तरफ से इनके बीच में कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ एक राजस्थान नहीं है। तो राजस्थान में ही पूरा धनबल बाहुबल का प्रयोग लगता है इस बार ज्यादा करना चाहते हैं। इस तरह से बाहर के स्टेटों से पैसा राजस्थान में आ रहा है, पर वो राजस्थान पुलिस को पकड़ रही है, तो अच्छा काम है। परंतु फिर भी हमारा यही कहना है कि व्यापारी जो फेस्टिवल, अभी BL सोनी साहब ने बताया, जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, शादी आने वाली है, तो किसी भी ऐसे आम आदमी को ज्यादा परेशान ना करें, ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, ठीक है राजेश कटारिया जी, तन्मय शर्मा जी, मैं आप दोनों की मजबूरियां भी समझता हूं, क्योंकि जब इस तरह के विषय खड़े होते हैं तो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं के पास बहुत कुछ ऐसा होता नहीं है जिसको लेकर के कुछ बात कही जा सके, सिवाय इसके कि हाँ जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। क्योंकि ये भी सच्चाई है कि राजनीतिक पार्टी के कोई भी तबका हो, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं उनके हाथ इन सब चीज़ों में, आरोपों में जो है उलझे रहे हैं। लेकिन तन्मय शर्मा, ये बताइए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर की भी बनती है, भारतीय बीजेपी की बनती है कि इस तरह की तमाम जो गतिविधियां हो रही हैं उन पर रोक लगाई जाए। मध्य प्रदेश में आप लोग की सरकार है, वहां पर भी इस तरह की जब्तियां हुई हैं। क्या मायने हैं इन सब जब्तियों के? क्यों आप लोग इसे रोकने का प्रयास नहीं करते? क्यों तमाम भाषणबाजी और तमाम वादे और एक न्यू इंडिया का संकल्प के दिखाने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोगों पर यह आरोप लग रहे हैं कि आपके माध्यम से ही और आपकी पार्टी के लोगों के माध्यम से ही ये पूरे पैसे का नेटवर्क जो है खासतौर पर राजस्थान में चल रहा है? राहुल जी, आप जिस तरह से मुझे बोल रहे हैं, मतलब कि मुझे लग रहा है कि पार्टी ये कर रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन सब, मैंने कहा सर, आरोप लग रहे हैं, नहीं करती कांग्रेस। ये भारतीय जनता पार्टी का उसूल नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है, ना ही हमारी विचारधारा है। हमें पैसों से वोट खरीदने की आवश्यकता नहीं, जनता हमारे साथ वैसे ही जुड़ती है। जनता हमें अपने आप वोट देती है, तभी केंद्र में हम सरकार बना के बैठे हैं। अभी प्रदेश के अंदर भी आप देख लीजिएगा, मात्र 25-27 दिन बचे हैं, उसके बाद में आपको खुद को दिख जाएगा किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी यहाँ सरकार बनाती है। ये पैसे, सोने चांदी, शराब, ड्रग्स की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है। ये दूसरी पार्टियों से सवाल करिए जिनको जीतने के लिए साम दाम दंडभेद लगाने पड़ते हैं। नहीं तो सर, आरोप यही तो लग रहा है, आरोप यही लग रहा है तन्मय जी, आरोप यही लग रहा है। और कोई पार्टी देखिए, प्रमुख पार्टियों से ही बातचीत होती है, जब भी चुनाव आएगा प्रमुख पार्टियों से बातचीत होगी। कांग्रेस का आरोप है तन्मय जी, कांग्रेस का आरोप है कि राजस्थान, जिन राज्यों से सीमा राजस्थान की जुड़ी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित राज्य हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये तमाम जो ये सब कुछ हो रहा है इसमें बीजेपी के नेताओं का रोल है। उस आरोप का मैं जवाब ले रहा हूं आपसे। पंजाब, दिल्ली, ये भी 2 प्रदेश हैं जहां पे आम आदमी की पार्टी काम करती है, और आम आदमी सारा अपनी ताकत लगा रही है। इसी तरह कांग्रेस भी लगा रही, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक गई हुई सरकार है, एक हारी हुई सरकार है। जिस तरह से इस राज्य में भ्रष्टाचार फैला है, आप लगातार ऑब्जर्व कर रहे होंगे। मैं आपको क्या बताऊं, मीडिया के ऊपर आप खुद डेली अखबार, न्यूज चैनल, हर जगह आप देख रहे हैं किस प्रकार से उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है सेंट्रल एजेंसीज का, इसलिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। लेकिन जब तक धुआं तभी निकलता है जब आग लगती है, ये बात सत्य है और इसको सब मानते हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से 5 साल इस राज्य को चलाया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैलाया है, आज एक जाट सम्मेलन में मैंने सुना जाट नेताओं कहते हुए कि ये कांग्रेस सरकार नहीं है, ये अशोक कांग्रेस सरकार हो गई है। अशोक गहलोत जी ने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के राज्य चलाया है और अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार इन्होंने इसको पूरा व्यवस्था को बनाया है। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष जो लगातार पेपर लीक में लिप्त पाए गए, 70 लाख युवाओं का उन्होंने भविष्य खराब किया, और आज वो खड़े हैं टिकट लेकर चुनाव लड़ने के लिए आते। अशोक गहलोत जी में दम होता तो उनको रोकते, चुनाव का टिकट नहीं देते लड़ने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की तो खुद ही
खुद ही चलती फिरती वो एक एग्जाम्पल है। तन्मय जी, ये आरोप आपका ठीक है या गलत, ये फिर विषय परिवर्तन हो जाएगा। विषय आज का दूसरा है। उन सरकारों को, उन पार्टियों को करना पड़ता है जिनको ये पता होता है कि वो हारेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को ये सब करने की कतई आवश्यकता नहीं है। एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी और स्वच्छ सरकार बनेगी और आगे भी स्वच्छता से काम करेगी। ठीक है तन्मय जी, आप कांग्रेस के तमाम आरोपों को नकार रहे हैं, आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन बीएल सोनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएल सर, ये सीमावर्ती जो इलाके होते हैं, क्योंकि यही वो इलाके हैं जहां से एक बार अगर आप क्रॉस हुए तो उसके बाद पकड़े जाने की जो संभावनाएं हैं वो मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी जो उसकी कम हो जाती है, खासतौर पर जो जिस तमाम जो पकड़े जाते हैं इस तरह की चीज़ें सीमावर्ती इलाकों में, किस तरह से पुलिस और प्रशासन और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम या चुनाव आयोग के जो टीम बनती हैं स्पेशल, किस तरह से ऑपरेट करती हैं, आप अगर बता पाएं, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में? एक्चुअली सीमावर्ती इलाकों पे कुछ ऐसे विंटेज पॉइंट्स होते हैं। अगर कोई आदमी एंटर करेगा व्हीकल के साथ तो उसको कहाँ इंटरसेप्ट कर सकते हैं, तो नाका एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं नाका। हाँ। नाका बेसिकली एक वो मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट है जहां से कि उस एरिया में व्यक्ति एंटर हो सकता है। तो वहां पर 24/7 नाकाबंदी होती है, वहां हर व्हीकल को रोका जाता है, जिसपे सस्पिशियन है उसकी सर्च की जाती है। और आपने देखा होगा इसमें जो खास बात है, जो मैं आप आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें देख रहा हूं जी, कि बॉर्डरिंग इलाके में जितनी सीजर्स नहीं है, हाँ, उससे ज्यादा सीजर्स हिंटरलैंड में है। जयपुर में बहुत बड़ी सीजर है, और जैसे आपने दिखाया भीलवाड़ा में, या जो बड़े जो सीजर्स हैं वो बॉर्डरिंग जिलों में नहीं होकर के अंदर की तरफ है। ये एक बहुत एनालाइज करने की चीज है कि वहां पर ये इतना पैसा और इतना ड्रग्स और इतना लिकर पकड़ा गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस टाइम पे हाईएस्ट एफिशिएंसी पे काम करती है सारी यूनिट्स, सारी मिलकर के फिजिकली नाकाबंदी करते हैं, उनको इंटेलिजेंस का सपोर्ट भी मिलता है। बीएल सर, एक सवाल मेरा इसमें और था, मैं जानना चाहूंगा और मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि ये हमने बताया कि 55 करोड़ से भी ज्यादा की नकदी पकड़ी गई है, मतलब ये बड़ी कार्रवाई है, मगर आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर 55 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है तो कितनी ऐसी नकदी होगी जो बिना पकड़े ही फ्लो कर रही है इस वक्त? देखिए, ये ऐसा जनरली मानते हैं कि जो पकड़ा जाता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और मतलब वो, लेकिन इसका कोई ऐसी कोई एम्पिरिकल स्टडी नहीं है, लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा मानते हैं कि जो पकड़ी जाती है उससे कम से कम 10 टाइम्स नॉर्मली जो दूसरे क्राइम में जिसमें प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हैं, तो हाँ, जो चांस रिकवरी जो होती है, वो ये मानते हैं कि वो ऑलमोस्ट 1/10 होती होगी जितना टोटल होता होगा। बट इस पे कोई एम्पिरिकल स्टडी नहीं, मैं कोई किसी चीज को एज एन ऑथोरिटी नहीं बोल सकता, बट जो पकड़ा गया है वो ये दर्शाता है कि इससे कई गुना नहीं पकड़ा गया होगा। ठीक है, और आने वाले समय में अब जब और ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की इंडक्शन होगी इस इलेक्शन के लिए, इस पीरियड में पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे देश के अन्य हिस्सों से भी आता है, राजस्थान में अन्य। ठीक है बीएल सर, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी है और मैं तमाम अपने दर्शकों का भी शुक्रिया कर रहा हूं, और साथ साथ हमारे पैनलिस्ट, खासतौर पर प्रवक्ता कांग्रेस के राजेश कटारिया, साथ साथ प्रवक्ताएं कटारा जी और तन्मय शर्मा, बीजेपी का पक्ष आपने रखा। बीएल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीनों पैनलिस्ट का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज जी के पास मैं अंतिम बार एक बार आ रहा हूँ। नीरज सर, अगर आप वाइंड अप कमेंट कर सके महज 30 सेकंड के अंदर इस पूरे प्रकरण पर। देखिए, 335 करोड़ रुपए की अब तक नकदी और शराब, सोना चांदी, ये तमाम चीजें जो है माल की बरामदगी हुई है। निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, बांसवाड़ा जैसा जिला जो कि आदिवासी बाहुल्य जिला है, वहां 11 करोड़ से ज्यादा का माल जो है वो और कैश बरामद होता है। सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है, आखिर आदिवासियों के बीच में इतना सारा कैश जो है किस लिए पहुंचाया जा रहा है? कौन सी पार्टी है या कौन से ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं कि इन आदिवासियों को प्रभावित किया जा सके इस माल से? और अवैध रूप से जो गतिविधियां हो रही हैं क्षेत्रों के अंदर और लगातार विभाग की कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो, सबका मिशन एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए, चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव राजस्थान में हर रोज शाम 8 बजे NDTV राजस्थान पर हम लोग चर्चा करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर। आज इतना ही, नमस्कार।